लेते हैं बड़ी खबर के साथ। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत की खबर है। लक्सर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोगों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों ने लोगों को ये शराब पिलाई थी और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने प्रत्याशियों के घरों में तलाशी अब शुरू कर दी है। तो दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ प्रत्याशी जो है वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बाबत चुनाव के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर उन्होंने लोगों के बीच शराब बांटने का काम किया और इनमें से शराब का सेवन करने वाले 7 लोगों की मौत की खबर है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन अब लगातार प्रत्याशियों के घर पर तलाशी कर रही है। का सेवन कर रही है, ये पता नहीं दारू चल रही है फिलहाल कि इसमें कच्ची दारू का सेवन कर रही है। पी के अगर आते कुछ खाना खुना कुछ खाते नहीं, वहाँ से पी के फिट होकर आ जा। अब बस आगे इन्हें कुछ खाने पीना कुछ पता नहीं, ये घर के सोचते कि पढ़ाया, इसलिए इन पर कुछ डॉक्टर ध्यान दे नहीं पाते, इसलिए बस कच्ची दारू का सेवन हो रहा है। कितनी मौत हो चुकी है? 7 हो चुकी है अब तक। 7 मौत अभी तक। इस महीने के अंदर अंदर घर घर दारू काट रहे, घर घर पी रहे, लुगाई भी काट दे, लुगाई काट रही, इस काम में तो दारू लोग काट रहे, लुगाई काट रही। हमने तो बतेरी कोशिश करी, हमने पार्टी करी, हम तो घर घर फिर रखना था, घर घर फिर रखना था, कोई मानना नहीं। चार है। गलत बात तो ये है, जितने भी प्रत्याशी हैं वो किस प्रकार के दारू कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि यार फ्री की दारू मिलनी है, ओवरडोज होने के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है जी। और कुछ जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई दारू का क्या मैटर है, कैसे मिलावट है, कुछ क्या है, कैसे है। नंबर 2 बात ये है, जितने भी प्रत्याशी हैं ये सभी पिला रहे हैं, एक नहीं है, ये सारे पिला रहे हैं। अगर कानूनी कार्रवाई होनी तो सारे जितने प्रत्याशी सब पे होनी चाहिए। गांव के और युवाओं की यही मांग है कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब पे होनी चाहिए। ये आप जानते हैं यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम हैं फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के भी अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु। और रामगोपाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामगोपाल, कब की ये घटना बताई जा रही है और 7 लोगों की मौत बताई जा रही है शराब के सेवन के बाद? क्या एक साथ इन 7 लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले में? रामगोपाल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी रीना, बिल्कुल 7 लोगों की मौत बिल्कुल की खबर जो है आ रही है और ये लक्सर के फूलगढ़ गांव का मामला है। यानी कि फूलगढ़ और शिवगढ़ 2 गांव ऐसे हैं कि जहां जहरीली शराब प्रत्याशियों द्वारा बांटी गई थी। ये हम नहीं, जो ग्रामीण हैं, जो परिजन हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो साथ में क्योंकि इतनी बड़ी घटना प्रदेश में हुई है और उसका जो संज्ञान डीजीपी अशोक कुमार ने लिया है और साथ में जो थाना अध्यक्ष रविंदर कुमार है उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ में यदि बात करें आबकारी विभाग के ऊपर भी गाज गिरनी संभव है, ऐसा सूत्रों के माने तो, कि जिस तरीके से जहरीली शराब प्रत्याशियों द्वारा पिलाई गई है और आज 4 लोगों की मौत हुई है। इसके लिए प्रशासन का जो जिले का अमला है वो कहीं ना कहीं गांव में फिलहाल डेरा डाले हुए हैं और ऐसे प्रत्याशियों के घर जांच अभियान चला रखा है कि जहां जो शराब है, अवैध शराब है, उसको लेकर के कुछ जखीरा मिल सके। क्या कुछ जानकारी जो है जो पर्सन है वो लोगों से जुटा रहे हैं। यानी कि इस तरह की बातें जो है निकल करके सामने आई है और साथ में आरोप ये भी लगा रहे हैं ग्रामीण की जो प्रत्याशी हैं उनको, सब प्रत्याशियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि एक प्रत्याशी नहीं, ऐसे सारे प्रत्याशी हैं जो शराब की जो वितरित है वो किया जा रहा है। और प्रशासन के ऊपर ऐसे भी सवाल खड़े होते हैं आखिर, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि पहले भी हमने इस बार कई बार शिकायत प्रशासन, पुलिस प्रशासन से की है, लेकिन कोई कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हुई। लेकिन 4 जान जाने के बाद प्रशासन की आंख खुली है। बिल्कुल रामगोपाल, और अपने आप में ये नियमों को ताक पर रखने वाला काम है, क्योंकि चुनाव के दौरान प्रत्याशी इस तरीके से खुलेआम शराब बांट रहे हैं, लेकिन इसे लेकर प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है और नींद तब टूटती है जब लोगों की जान चली जाती है। इस बाबत क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? क्या पहले चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा था? क्योंकि चुनाव का ये समय है और ऐसे में वोटर्स को लुभाने के लिए किस तरीके से काम किया जाता है वो हर कोई जानता है, तो ऐसे में क्या पुलिस पहले अलर्ट नहीं थी? बिल्कुल, पुलिस
प्रशासन पहले दावे कर रहा है कि बॉर्डर पर पूरी चेकिंग की जा रही है, लेकिन बॉर्डर की बात तो चलो ठीक है, लेकिन जो अवैध शराब यानी कि कच्ची शराब जो निकाली जा रही है जिसका सेवन प्रत्याशियों द्वारा जो है वोटरों को किया जा रहा है, यानी कि ऐसे मामले निकल करके सामने, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि ये अवैध कच्ची शराब जो जहरीली शराब है, लेकिन प्रशासन अभी जांच कर रहा है और जांच को लेकर के किस तरीके की कार्रवाई करेगा। हालांकि प्रशासन के जो यानी कि जो थाना अध्यक्ष है उन पर गाज गिर चुकी है, लेकिन आबकारी विभाग अभी भी, क्योंकि आबकारी विभाग पर भी कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं, आखिर आबकारी विभाग कहां सोया हुआ है, क्योंकि आबकारी विभाग की जो एक गहनता से यानी कि चेकिंग अभियान है वो कहाँ है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो थाना एसओ है उनके ऊपर गाज गिरी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में प्रशासन और कितना कड़ा होगा, क्या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो शराब वितरित कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी या फिर आबकारी विभाग के ऊपर ऐसी कोई गाज गिरेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए।